बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। तुम मसीह के नहीं हो सकते जब तक तुम जिस्म की रग़बतों और ख्वाहिशों को मसलूब न कर दो। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। और जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, बदपरहेज़गारी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरक़े, जुदाइयाँ, बिद्दतें, रश्क, नशाबाजी, उबाशी और इनकी मानद। इनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है, अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत मसलूब कर दिया है। और अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह की तक़लीद करना चाहिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जो कोई तेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर 6ठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 42वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। मगर ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दै यकी देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इन्हें करते और उन्हें भी न छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ऐ उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो
اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔